देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आप इसे ढूंढो। ब्रैकेट में लिखना एच, ब्रैकेट में कैपिटल एच, ब्रैकेट में कैपिटल एच। देखिए भैया कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको फील्ड में रखा जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते हैं। क्या होते हैं भैया? लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको फील्ड में रखा जाता है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाते, वीक मैग्नेट बनते हैं। ठीक है भैया? तो देखिए भैया एक फील्ड है जो किसी मटेरियल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है और एक फील्ड है जो किसी मैग्नेट को कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है। तो जो फील्ड किसी मटेरियल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या भैया? ज्यादा है। मैग्नेट बनाने की क्षमता उसकी क्या है भैया? ज्यादा है। भैया जो फील्ड किसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है ज्यादा होती है। जो फील्ड किसी मटेरियल को वीक मैग्नेट बनाती है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना पाती उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भैया? कम होती है। ठीक है भैया? The ability of magnetize, the ability of field to magnetize the ability of magnetizing field to magnetize the magnetic material, to magnetize the magnetic material, to magnetize the magnetic material, the ability of magnetizing field to magnetize the magnetic material. Okay, if field magnetize strongly, if field magnetize the magnetic material strongly, if field magnetize the magnetic material strongly, then it has large magnetizing field intensity. If field magnetize the magnetic material strongly, then it has large magnetizing field intensity and vice versa. And vice versa. Yeah. Large magnetizing field. Yeah. Vice versa. अच्छे नोट्स बन गए बढ़िया। ठीक है? एंड वाइस वर्सा। ठीक है भैया? देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स किस पर डिपेंड करती है भैया? देखिए जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर और करंट पर। क्योंकि आप ज्यादा परमेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या थी भैया? स्पेस। तो ठीक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी depends upon number of turn and applied current, number of turn and applied current। विधि वह तेरी क्लास नहीं है, अभी दूसरी थोड़ी देर बाद होगी तेरी क्लास। ठीक है? नंबर ऑफ करंट एंड अप्लाइड करंट। देखिए भैया पढ़ाई करनी है, घूम रहे इधर से उधर। देखिए भैया तो भैया देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को हम किससे लिखते हैं भैया? एच से। किससे लिखते हैं भैया? एच से। ठीक है? और ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? आई के और एन के। एच इक्वल्स में क्या हो गया? एन आई। के की वैल्यू क्या होती है भैया? एन होती है। और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भैया? हाँ 1। के की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है भैया? और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एन। समझ गया? ठीक है? ठीक है? अब देखिए एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट देखिए भैया इसकी क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है तो क्या होगी इसकी? पर मीटर।
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, क्या होगी पर मीटर और इसकी क्या होगी भैया एम्पियर, तो क्या लिखेंगे एम्पियर पर मीटर, क्या होगी भैया। ठीक है, अगर किसी चीज का अब हम जानते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल। ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट ए क्या होगा एच होगा, एच की वैल्यू क्या होगी बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, समझ गए भैया। फटाफट करो, ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन का उतना ही अच्छा होगा, ज्यादा होगा। ओके भाई जी, देखिए भैया अगला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख लिया, लिखिए। देखिए कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, और कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर पढ़ाया जाए तो उनको काम भरकर चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत थोड़ा पढ़ाया जाए लेकिन उनको उसकी नॉलेज क्या होती है बहुत ज्यादा, भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल ज्यादा फील्ड के अंदर रखा जाए और उसका मैग्नेटाइजेशन का बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाए, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया फेरो, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो मटेरियल थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करे उसे कहते हैं पैरा, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया, when a magnetic material is placed, when a magnetic material is placed, when a magnetic material is placed in a magnetizing field, in a magnetizing field, it get magnetized, it get magnetized, it get magnetized, नीचे लिखो, the ability of magnetization, the ability of magnetization of the material, the ability of magnetization of material, material, yes, material is known as magnetic intensity of magnetization is known as intensity of मैग्नेटाइजेशन। कह रहा भैया जब भी किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है भैया मैग्नेटाइज होता है, उसकी क्षमता जितना वो हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है उसी को हम कहते हैं भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा एक बात देखिए भैया, मैंने आपको बताया था कोई भी मटेरियल है जो कि मैग्नेट है, कोई मटेरियल है जो कि क्या है भैया मैग्नेट है, अगर वो मैग्नेट है तो उसके पास क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या होगा। अच्छा जिसका जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ध्यान दीजिए भैया, जिस मैग्नेट का जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है भैया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना कम होता है वो उतना ही क्या होता है भैया वीक मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही क्या होती है भैया कम होती है। ठीक है भैया, तो अगर हमें जब भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताना है तो हम मैग्नेटिक कहां पे जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट के पास। अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है भैया ज्यादा है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है
तो वो क्या दिया, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और किसी मटेरियल का, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का अगर कम है तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ। दोबारा बोल रहा हूँ भैया, मैग्नेटिक मोमेंट बताता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ को। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। और किसी मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कम हुआ भैया, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ। तो अगर जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैपिटल एम क्या भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पर ये कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यू एम है भैया पोल स्ट्रेंथ, क्या है भैया, पहले मैं स्मॉल एम से लिखता लेकिन यहाँ पर लिख रहा हूँ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और ध्यान दीजिए भैया, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, पोल स्ट्रेंथ क्या है भैया, क्यू नॉर्थ और क्यू साउथ, ठीक है भैया। अब देखिए इनको, इनके बीच में सेपरेशन क्या है भैया, आर है, क्या है। तो मैंने बोला अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, इस पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है, यानी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा मैग्नेट, यानी इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना कम होगा, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में इसका कम मैग्नेटिक दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है। तो भैया ये लिखेंगे हम कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम से लिखो, क्या लिखो, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल एम क्या भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है भैया, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो किसके डायरेक्टली होगा भैया, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के। देखिए भैया, किसी का पर यूनिट वॉल्यूम में कम मैग्नेटिक मोमेंट है, ध्यान दीजिए भैया, किसी भी मैग्नेट के पर यूनिट वॉल्यूम में कम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है भैया, कम हुआ है, वो वीक मैग्नेट क्या है, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा भैया, बहुत ज्यादा, समझिए भैया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा भैया, 1 आएगा। ये m कौन में क्या होगा भैया, v, m क्या है, v क्या है, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया भैया इसका, अब k की वैल्यू क्या होगी भैया, 1, ठीक है। अच्छा देखिए भैया यहाँ पर अगर मैं, m क्या है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या है, और अगर आप देखोगे अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा कैसे, याद है आपको, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भैया, पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन, ये भैया ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये भैया। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका एरिया कितना है भैया, ए, इसकी लेंथ कितनी है r, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू में लेंथ, एरिया इनटू में लेंथ। तो यहां पर रखिए, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, क्यू एम इंटू में आर अपॉन में ए इंटू में आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यू एम अपॉन में ए, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप क्या बता सकते हो, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए अगर मैं बोलूं कि भैया कोई मैग्नेट है जिसके पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या भैया, ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, समझिए भैया। क्योंकि जिसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, बताया था ना। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू रेडियस, अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। अरे सर हाँ सर मैं छोड़ रहा हूँ। अबे यार थोड़ा एक टॉपिक रह गया था उसको पूरे करवा देना, ठीक है, आ गया बस, ठीक है, ठीक है भैया। तो अगर हमें देखिए मैग्नेटाइजेशन को दिखाना है, बताना है, तो एक तो मैग्नेटिक मोमेंट है, दूसरा क्या भैया, पोल स्ट्रेंथ है, क्या भैया। अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा भैया, ज्यादा, या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी तो भी उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा भैया, मैंने बताया ना भैया, जो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, ये जिसकी पोल स्ट्रेंथ, समझिए भैया, जो जितना स्ट्रॉन्ग है उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या उतना स्ट्रांगली हुआ, ठीक है भैया। तो इसको एक बार कॉपी करना फटाफट कीजिए। अबे रुक जाना पहले, छुट्टी जो पहली तरफ मैंने लिखवाई थी
ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये वो फील्ड होती है जो किसी मैग्नेट को क्या करती है, मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। ठीक है, सोलेनोइड का इस्तेमाल मैग्नेट बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है, इसलिए उसकी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये हमेशा स्पेस में होती है। ये भैया, तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। क्या होती है भैया, म्यू नॉट क्या दिखा रहा है, स्पेस के लिए लाइन। ठीक है भैया, उसके बाद बोला मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खुद मैग्नेट बन जाता है। क्या होता है भैया, इस प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, और जब कोई चीज मैग्नेट बन जाती है तो वहां पर एक करंट डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं भैया म्यू नॉट एन आई एम। याद है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कई सारी फील्ड होती है जो किसी मैग्नेट मटेरियल को ज्यादा मैग्नेटाइज करती है, किसी को कम करती है। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी होती है तो कितना मैग्नेटाइज करनी है। म्यू नॉट एन आई होता है, एन आई क्या भैया, इंटेंसिटी फैक्टर है। एस से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट होती है एम्पीयर पर मीटर। उसके बाद लास्ट है भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, तो भैया ये है इंटेंसिटी, कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है। ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो एम क्या होगा, ज्यादा। कम मैग्नेटाइज होगा तो एम क्या होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। वीक मैग्नेट के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, कम। डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा, वीक के लिए कम। पोल डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा, वीक के लिए कम। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जाती है चलना मीटिंग।